क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक फर्जी लोन एप्लीकेशन की वजह से आपकी सालों की जमा पूंजी गायब हो सकती है? जी हां, पटना पुलिस ने ऐसे ही साइबर ठगों के बड़े गैंग का पर्दाफाश किया है, जिसमें दो ठगों के नाम नीतीश और लालू निकले और इनके साथ दो नाबालिग भी पकड़ाए हैं। ये गैंग लोगों को लोन का झांसा देकर लाखों की ठगी कर रहा था। पूरा मामला जानकर आप हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, यह हमरा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। आज की बड़ी खबर राजधानी पटना से है दोस्तों, जहां पुलिस ने साइबर अपराधियों के बड़े गैंग का भंडाफोड़ किया है। दिग्घा थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया से 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। इनमें नीतीश और लालू नामक 2 ठग और विधि विरुद्ध बालक शामिल हैं। ये आरोपी ऑनलाइन लोन ऐप के नाम पर करोड़ों की ठगी कर रहे थे। साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए डीएसपी साइबर पटना नीतीश चंद्र धारिया ने छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने अपार्टमेंट से 4 ठगों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गया जिले के रहने वाले नीतीश कुमार और शेखपुरा निवासी लालू कुमार के रूप में हुई है। इनके साथ 2 नाबालिग भी पकड़े गए। ये साइबर अपराधी आधार क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से फर्जी बिजनेस चलाते थे। सबसे पहले लोगों का मोबाइल या सोशल मीडिया पर सस्ते और आसान लोन का झांसा दिया जाता, फिर फर्जी अप्रूवल लेटर व्हाट्सएप पर भेजा जाता। उसके बाद प्रोसेसिंग फीस या केवाईसी चार्ज के नाम पर हजारों रुपए वसूले जाते। लोन कभी पास ही नहीं होता। लोगों की मेहनत की कमाई ठगों की जेब में चली जाती। गिरफ्तारी में क्या क्या बरामद हुआ है दोस्तों, अब इस पर भी नजर डाल लेते हैं। पुलिस ने अपराधियों के पास से भारी मात्रा में सबूत बरामद किए हैं, जिसमें 13 मोबाइल फोन, 9 एटीएम कार्ड, 1 लैपटॉप, 11,100 रुपए नगद। ये सामान उस बड़े नेटवर्क की पोल खोलता है जिसके जरिए ठग अलग अलग खातों का इस्तेमाल करके पैसों की हेराफेरी करते थे। पढ़ाई लिखाई और पृष्ठभूमि, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि गिरफ्तार नीतीश और लालू की पढ़ाई भी 10वीं कक्षा से आगे नहीं हुई, मगर स्मार्टफोन और इंटरनेट का गलत इस्तेमाल कर ये करोड़ों की ठगी करने लगे। इनका काम सिर्फ ठगी की प्लानिंग करना था, जबकि 2 नाबालिग अपराधी एटीएम से पैसे निकालने का काम संभालते थे। साइबर अपराध का बढ़ता खतरा। बिहार में पिछले कुछ सालों में साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़े हैं, खासकर त्योहारों के दौरान जब लोग ऑनलाइन शॉपिंग और बैंकिंग ऐप ज्यादा यूज करते हैं, तब साइबर अपराधी भी और सक्रिय हो जाते हैं। अकेले पटना जिले में हर महीने सैकड़ों एफआईआर दर्ज हो रही है। पुलिस के लिए अपराधी सबसे बड़ी चुनौती बन चुके हैं, क्योंकि ये हर बार ठगी का नया तरीका निकाल लेते हैं। अब क्या कहती है इस पूरे मामले पर पुलिस, उससे भी जान लीजिए। प्रोसेसिंग फी लोन देने के नाम पे कुछ परसेंटेज इनका रहता था कि 50,000 रुपया लोन दिलाएंगे तो उसमें इतना रुपया प्रोसेसिंग फी लगेगा। इस तरह से ये पब्लिक को झांसे में लेते थे और उसके बाद एक नकली अप्रूवल लेटर देते थे कि आपका लोन जो है अप्रूव हो गया है, और उनको व्हाट्सएप पे एक प्रमाण पत्र फर्जी बना करके उनको भेजते थे और प्रोसेसिंग फी के रूप में कुछ ठगी कर रहे थे। इनके पास जो 4 पकड़ाए हैं व्यक्ति, उनके पास से कुल 13 मोबाइल जब्त हुआ है, एटीएम कार्ड 9 है, लैपटॉप 1 है और कैश 11,100 रुपया है। डीएसपी नीतीश चंद्र धारिया ने बताया कि यह गिरोह कई महीनों से सक्रिय था। पूछताछ में पुलिस को कई अहम जानकारियां मिली। अब इस गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों और बैंक अकाउंट्स की भी जांच की जा रही है। तो दोस्तों, यह मामला साफ तौर पर दिखाता है कि साइबर अपराधी कितने चालाक होते जा रहे हैं। लोन का लालच देकर ये न सिर्फ आपकी जेब खाली कर रहे हैं, बल्कि आपकी निजी जानकारी भी खतरे में डाल रहे हैं। हम आपसे सिर्फ यही कहना चाहेंगे, किसी भी फर्जी कॉल, मैसेज या लोन ऑफर पर ध्यान न दें। बैंक या फाइनेंस कंपनी की वेबसाइट और ऐप्स को आधिकारिक तौर पर वेरीफाई करें, और अगर कभी कोई आपको केवाईसी अपडेट या प्रोसेसिंग चार्ज के नाम पर पैसे मांगे तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। फिलहाल इस गिरफ्तारी से पटना पुलिस की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, मगर सवाल यह है, क्या प्रशासन बिहार में बढ़ते साइबर ठगी के मामलों को पूरी तरीके से रोक पाएगा? आप देख रहे थे हमरा बिहार, मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। अगर खबर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और जुड़े रहे हमसे। बिहार की हर बड़ी खबर, हर ब्रेकिंग खबर आपको यहीं मिलेगी। नमस्कार।